हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज हम बात करेंगे बूस्ट बक कन्वर्टर की। तो जैसे कि आप जानते होंगे इस कन्वर्टर के बारे में कि ये इनपुट से वोल्टेज आउटपुट में कम भी दे सकता है और ज़्यादा भी दे सकता है, बराबर भी दे सकता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि आपको आउटपुट में वोल्टेज ये कम भी प्रोवाइड कर सकता है और इनपुट से ज़्यादा भी प्रोवाइड कर सकता है। तो आप देख रहे हो कि ये इसका सर्किट है, ये स्विचिंग मॉसफेट है, ये स्क्वायर वेव जनरेटर है इसको पल्स प्रोवाइड करने के लिए, और ये इंडक्टर है जो मेन पार्ट होता है बक बूस्ट में, बक कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर में, इसमें भी एक इंडक्टर है। ये डायोड है, ये कैपेसिटर है, और ये लोड है आपका। ये लोड आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी सर्किट हो सकता है, आईसी सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, कुछ भी हो, कोई सेंसर हो सकता है। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं। और ये 5 वोल्ट की इनपुट है और ये यहाँ पर आउटपुट है। तो आउटपुट में हमें 5 वोल्ट से कितना मिल रहा है? आउटपुट हमें 5.1 वोल्ट मिल रहा है ज़्यादा, यानी कि बूस्ट हो रही है। तो ये जो माइनस का मार्क है तो इसको आप माइनस यहाँ पर क्या समझोगे? इसमें जो होता है बूस्ट बक कन्वर्टर में जो होता है पोलरिटी रिवर्स हो जाती है। रिवर्स मतलब आपका यहाँ पर जो है पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसको आप यहाँ पर ग्राउंड ना समझ के फिर आप इसको यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो यहाँ पर 0 वोल्ट है, और ये जो -5.5 वोल्ट है वो यहाँ पर मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ पर मल्टीमीटर लगाओगे, पॉजिटिव लीड यहाँ, नेगेटिव यहाँ, तो आपको ये वोल्टेज दिखाएगा पॉजिटिव में, और रिवर्स करके लगाओगे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ, तो ये वोल्टेज दिखाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि बूस्ट एंड बक कन्वर्टर में पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। अब देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। अब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो काम करेगा जब मॉसफेट ऑन होगा, जब मॉसफेट ऑन होगा तो ये ऐसे करंट फ्लो होगी इसमें, ऐसे। ठीक है, आप इसको ये मान सकते हो यहाँ पर ये बैटरी है, बैटरी का दूसरा नेगेटिव पॉइंट ऐसे इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब ये मॉसफेट ऑन होगा तो ये कंडक्ट करेगा और इंडक्टर पे सप्लाई आएगी और ये ऐसे करंट फ्लो होगी। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये ऐसे इसमें करंट सप्लाई हो रही है, ये करंट ऐसे जा रही है। तो ये तो ऑन ऑफ दिखा रखा है इसने। ठीक है, अब इसका ऑफ देख लेते हैं। ऑफ क्या होगा? अच्छा, जब ये ऑन होगा तो ये ऐसे करंट फ्लो होगी, और उस टाइम पे क्या होगा, ये डायोड जो है रिवर्स बेस में होगा, और ये कैपेसिटर क्या कर रहा होगा? ये कैपेसिटर लोड को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ऐसे, और ये लोड को सप्लाई प्रोवाइड करेगा। और करंट कैसे फ्लो होगी? वो ऐसे होगी, ऐसे। तो उस कंडीशन में डायोड बिल्कुल कट ऑफ रहेगा, डायोड में कोई करंट नहीं फ्लो होने की जब मॉसफेट ऑन होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे भी कोई करंट नहीं होने की, क्योंकि इधर वाली करंट ऐसे फ्लो होगी। ठीक है, इधर वाली करंट ऐसे फ्लो होगी, और लोड वाली करंट जो है वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर को पावर प्रोवाइड करेगा लोड को, वो ऐसे फ्लो होगी। तो इस पॉइंट में, इस लाइन में, इस लेन में और डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होने की। अब बात कर लेते हैं जब ये मॉसफेट ऑफ होगा। तो जब ये मॉसफेट ऑफ होगा तो क्या होगा? करंट फिर ऐसे फ्लो होगी पूरे में, ऐसे। इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि मॉसफेट ऑफ हो गया, तो करंट ऐसे फ्लो होगी और ऐसे जाएगी, इसको चार्ज करेगा, और उसी टाइम पे लोड पे भी हमारी सेम वोल्टेज आएगी। तो टोटल मिलके कैपेसिटर के फिर यहाँ से निकलेगी, ऐसे मिलके ये टोटल करंट ऐसे फ्लो होगी। तो जब ये ऑफ होगा, इंडक्टर में एनर्जी है जो है वो स्टोर रहती है। जब ऑफ होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो इसको चार्ज भी करेगा और लोड को भी पावर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो होगी। तो ये होती है इसकी वर्किंग फंडा, सिंपल सा। और दूसरी बात ये है कि जब ये ऑन होगा तो इंडक्टर चार्ज होगा, तो पोलरिटी इसकी यहाँ पर पॉजिटिव होगी और यहाँ पर नेगेटिव होगी। और जब मॉसफेट ऑफ होगा तो क्या होगा?
इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। ये यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर बनाएगा क्योंकि ये एनर्जी स्टोर कर लेगा अपने में। तो यहाँ इस पॉइंट पे ज़्यादा वोल्टेज रहेगी, इस पॉइंट पे कम वोल्टेज रहेगी, करंट ऐसे फ्लो होगी फिर, और इसको चार्ज करेगा, इसको लोड को प्रोवाइड करेगा और ऐसे। और जब ऑन होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, दोबारा भी बता देता हूँ, तो ऐसे करंट फ्लो होगी और लोड में किससे करंट फ्लो होगी? कैपेसिटर से। जो इसने एनर्जी स्टोर करी वो इसको रिलीज करेगा ऐसे लोड के लिए, तो इसमें ऐसे करंट फ्लो होगी और ये पोर्शन कट ऑफ रहेगा बिल्कुल। तो जब इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, कैपेसिटर एनर्जी अपनी रिलीज करेगा उस टाइम पे इसको चलाने के लिए लोड के, और जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो ये होता है इसका फंडा बेसिकली। और ये हमारा स्क्वायर वेव जनरेटर हो गया ये वाला, और ये आउटपुट होगी। तो आप देख सकते हो कि ये तो ड्यूटी साइकिल है, इसमें 5 वोल्ट हमने इनपुट दिया है और आउटपुट हमें ये मिल रहा है। ये माइनस में क्यों दिखा रखा है? क्योंकि माइनस में जैसे कि मैंने बताया इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर कैपेसिटर की भी पोलरिटी ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, इसको ऐसे लगाते हैं। और इसकी ये वाली जो ये नेगेटिव वोल्टेज होगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज होगी। तो ये होता है इसका फंडा सीधा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाली ऐसी वीडियो के लिए। अब मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने बताया, कैपेसिटर में चार्ज हो रहा, डिस्चार्ज हो रहा, चार्ज हो रहा, डिस्चार्ज हो रहा, ठीक है। इंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, इंडक्टर में रेगुलर करंट रहेगी, ठीक है, कम ज़्यादा होती रहेगी पर रेगुलर रहेगी इसमें। ऐसी कैपेसिटर में भी रेगुलर ही रहेगी करंट, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें रुक रुक के करंट फ्लो हो रही है, तो वो यही शो कर रहा है कि ये चार्ज होगा। वो ऑफ कंडीशन में इसमें करंट फ्लो होगी, ऑन कंडीशन में नहीं होगी। मॉसफेट के ऑफ कंडीशन में इसमें करंट फ्लो होगी, ऑन कंडीशन में नहीं होने की। सेम यहाँ पर ये रुक रुक के शो कर रहा है। लोड में रेगुलर करंट फ्लो हो रही है, आप देख सकते हो। जब एक कंडीशन में इंडक्टर से करंट फ्लो होगी, दूसरी कंडीशन में इसमें कैपेसिटर से पावर अप होगा ये। तो ये होता है इसका बेसिकली फंडा ऑन ऑफ होने का मॉसफेट के। और बूस्ट कन्वर्टर, क्या बोलते हैं इसको, बूस्ट एंड बक कन्वर्टर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।